हेलो गाइस एंड गर्ल्स, साइबर वर्ड्स में आपका स्वागत है। और मैं हूं हर्ष। और आज जो है हम देखने वाले हैं लिनक्स कमांड्स। तो एक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके साथ कम्युनिकेट करने के दो वेज होते हैं। एक तो जीयूआई से, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और दूसरा होता है सीएलआई, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। तो यूजुअली जो टेक्निकल पर्सन होते हैं वो सीएलआई को प्रेफर करते हैं, क्योंकि CLI है ना वो ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू GUI। CLI में ऐसे कई सारे टूल्स ऑप्शंस होते हैं जो GUI में अवेलेबल नहीं होते हैं। और कमांड लाइन इंटरफेस को यूज करना और उसके साथ इंटरेक्ट करना भी इजी हो जाता है। इनफैक्ट कई बार हम ट्रबल शूटिंग करते हैं डिवाइसेस को या किसी प्रॉब्लम को, तो उसमें भी जो कमांड लाइन इंटरफेस होते हैं वो एक्सप्लेन करना इजी होता है। मतलब इफ माय फ्रेंड इज हैविंग अ प्रॉब्लम, तो मैं उसको दो चार कमांड से इजीली बता पाऊंगा, एज कम्पेयर टू मैं उसे बोलूंगा कि सेटिंग्स में जा, सेटिंग्स में जाके जनरल ढूंढ, फिर जनरल के अंदर ये सेटिंग्स। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए मोस्टली ट्रबल शूटिंग के टाइम पे कमांड लाइन इंटरफेस यूज ज्यादा होता है। अब हम समझते हैं कि जो कमांड लाइन इंटरफेस है, जो CLI है, वो किसके साथ कम्युनिकेट करता है और कैसे कम्युनिकेट करता है। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कमांड लाइन इंटरफेस के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होता है। जैसे विंडोज के लिए पावर शेल होता है, वो कुछ ऐसा उसका सिंबल, सॉरी ये कमांड प्रॉम्प्ट का है, ये कमांड प्रॉम्प्ट ऐसा दिखता है। फिर पावर शेल होता है, फिर टर्मिनल होता है, और ऐसे सिमिलर टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं या टूल्स होते हैं जो कमांड लाइन इंटरफेस या जो कमांड लाइन टूल्स है, जो कमांड लाइन कमांड्स है, टर्मिनल कमांड्स है, उसके लिए हमें हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले कमांड यूज करने के लिए हमें जो ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनका यूज करना पड़ता है। तो इनको ओपन करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। मतलब आपका जो यूजर नेम होता है वो, फॉर एग्जांपल मेरा यूजर नेम है हर्ष। फिर आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या जो आपका सर्विस होता है वो, मतलब फॉर एग्जांपल मैं काली में करता हूँ तो काली लिनक्स का काली। और फिर जो होता है यहाँ पे SAR होता है। अभी इसका मतलब जो होता है ना, ये होता है होम डायरेक्टरी। जनरली जब हम टर्मिनल को स्टार्ट करते हैं तो जो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है तो वो होती है होम डायरेक्टरी। बट अगर हम जब भी रूट टर्मिनल स्टार्ट करते हैं तो जो हमारी डायरेक्टरी होती है वो होती है रूट डायरेक्टरी, और उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। तो तभी इसकी जगह पे ये आ जाता है, मतलब रूट डायरेक्टरी। और जो यूजर होता है, यूजर के नेम की जगह रूट आ जाता है। तो ऐसा करते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। डायरेक्ट मैं आपको टर्मिनल की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, और वहां से हम कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे जो कि बेसिक कमांड्स होंगे। बट जो कमांड का एनाटॉमी है या जो स्ट्रक्चर ऑफ कमांड है, कि कमांड्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कमांड्स को कैसे समझना है, वो आप इजीली देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है प्रैक्टिकल में। और जो अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो काली लिनक्स है, मतलब जो लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काली लिनक्स है। और अभी हमने टर्मिनल स्टार्ट किया है जो कि ये है। और अभी हम कमांड्स देखेंगे। तो सबसे पहली कमांड जो हम देखेंगे वो होगी मैन कमांड। मैन का मतलब होता है मैनुअल। अब ये मैनुअल क्या करता है कि आपकी कोई भी कमांड है जो आपके लिए नई है या आपको उसको ज्यादा अंडरस्टैंड करना है, उसको आपको ज्यादा समझना है, तो उसके लिए ये आपको हेल्पफुल होगी। तो इसका जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है मैन, और फिर जो भी आपको कमांड जाननी है। बेसिकली यहाँ पे जो हम देखेंगे वो ls कमांड का मैनुअल पेज है। तो ls का मतलब होता है लिस्ट डायरेक्टरी। मतलब जो भी हमारे फोल्डर या हमारी डायरेक्टरी है उसके अंदर जो भी सारे कंटेंट्स है, मतलब इमेज फाइल हो गया या कोई वीडियो फाइल हो गई,
या फिर कोई टेक्स्ट फाइल हो गई या फिर कोई सब फोल्डर हो गया, जो भी डायरेक्टरी के अंदर चीजें हैं वो सारी ये लिस्ट करता है। अभी इसके अंदर जो इसकी एनाटॉमी है वो है ls, मतलब जो कमांड है वो मेन, उसके बाद में ऑप्शन, ऑप्शन या फिर आप इसे फ्लैग्स भी बोल सकते हैं। ऑप्शंस का मतलब क्या होता है कि ये जो आप देख सकते हैं हाइफन ए है या हाइफन 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 ऑल है या फिर हाइफन कैपिटल ए है, ये जो सारे फ्लैग्स है ये सारे कमांड के साथ यूज होते हैं, ताकि जो कमांड का यूज है या जो कमांड का आउटपुट है उसे हम मैनिपुलेट कर पाए। फिर दूसरी जो चीज होती है वो होती है फाइल। अभी इसमें जो हमारी टारगेट फाइल होती है, या अगर हम कोई नेटवर्किंग टूल यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर यहाँ पे जो होस्ट हो सकता है, मतलब जो भी हमारा टारगेट होस्ट हुआ या टारगेट डोमेन नेम हुआ वो हो सकता है। तो बेसिकली कोई भी कमांड होती है वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड होती है। पहला कमांड इटसेल्फ, फिर उसके बाद में उसके ऑप्शंस या फ्लैग, फिर उसके बाद में उसकी टारगेट फाइल्स या टारगेट डिवाइस। अब हम समझते हैं कि ऑप्शंस या फ्लैग्स क्या होते हैं। जो फ्लैग्स होते हैं वो बेसिकली आपका जो इनपुट है उसको ज्यादा स्पेसिफाई करते हैं, उसको ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, मतलब कमांड को क्या करना है। जैसे कि अगर मुझे एक डायरेक्टरी के फाइल्स लिस्ट करना है इंक्लूडिंग द हिडन फाइल्स, तो मैं यूज करूंगा हाइफन हाइफन ऑल या फिर हाइफन ए। इससे क्या होगा, जो भी हिडन फाइल्स होंगी जो डॉट से स्टार्ट होती होंगी या डॉट डॉट से स्टार्ट होती होंगी वो सारी भी दिख जाएंगी, जो स्टार्टिंग विथ डॉट। यहाँ से हम देख सकते हैं। फिर होता है ऑलमोस्ट ऑल यानी हाइफन ए। ये क्या करता है, जो हमारी डॉट फाइल है और जो डॉट डॉट फाइल है, ये डॉट फाइल और ये डॉट डॉट फाइल क्या होता है वो आप पूछोगे, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जब भी हमें किसी भी फाइल सिस्टम में बैक जाना होता है तो हम उसके लिए यूज करते हैं जो बैक बटन होता है वो। बट इन केस ऑफ टर्मिनल हम यह नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम यूज करते हैं डॉट डॉट। तो यहाँ से हमने जो फाइल मैनेजर है वो ओपन कर लिया है। अभी फॉर एग्जांपल मैं इधर डाउनलोड्स में गया, अभी मेरे को बैक जाना है, तो इसमें मैं लिखूंगा टर्मिनल में मैं लिखूंगा cd फिर स्पेस और फिर डॉट डॉट, मतलब चेंज डायरेक्टरी स्पेस फिर कहाँ पे जाना है तो डॉट डॉट में। डॉट डॉट मतलब क्या होता है, बैक, मेरे को बैक जाना है। जो डॉट का मतलब होता है वो होता है करंट डायरेक्टरी। जैसे अगर मैं डाउनलोड्स में हूँ और मेरे को कोई फाइल पॉइंट आउट करनी है जो डाउनलोड्स के अंदर है, तो मैं उसके लिए लिखूंगा कमांड फिर स्पेस फिर डॉट फिर स्लैश, क्योंकि वो करंट डायरेक्टरी के अंदर है, मतलब करंट डायरेक्टरी का डॉट फिर स्लैश मतलब उसके अंदर है, और फिर जो भी मेरा फाइल का नेम होगा या फोल्डर का नेम होगा वो। अभी कई बार क्या होता है कि आपको जो कमांड्स होते हैं वो उनके मेन पेज पे आपको कुछ ऐसा दिखता है, जैसे लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ cron टैब। तो cron टैब में क्या होता है कि आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लिखा हुआ है हाइफन ई, फिर ये कुछ डंडे जैसा है। ये जो होता है ना इसको बोलते हैं पाइप। अभी ये पाइप का मतलब क्या होता है कि आप या तो ये यूज कर सकते हैं या फिर ये यूज कर सकते हैं या फिर ये यूज कर सकते हैं, तीनों एक साथ नहीं यूज कर सकते। तीनों में से कोई भी एक फ्लैग या एक ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, और ये उसका जो मैन होगा वो होगा। फिर जो हम कमांड देखने वाले हैं वो होगा ls कमांड, यानी लिस्ट कमांड, जैसा कि हमने अभी देखा। तो ls कमांड क्या करता है कि जो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है उसके अंदर जितनी भी फाइल्स या फोल्डर्स होते हैं वो सब लिस्ट करता है, जैसे ls। तो अभी यहाँ पे क्या है कि एक तो डेस्कटॉप हो गया, मतलब मेरा डेस्कटॉप फोल्डर, फिर मेरा डॉक्यूमेंट्स फोल्डर हो गया, फिर मेरा डाउनलोड्स फोल्डर हो गया, फिर ये म्यूजिक, ये पिक्चर्स, ये पब्लिक, टेम्पलेट्स, वीडियोस, और ये मेरी एक स्क्रिप्ट जिसका एक्सटेंशन है डॉट एस एच, मतलब ये बैश स्क्रिप्ट है। और अगर हम उसी की जगह एल एस हाइफन ए डालेंगे तो ये डॉट और डॉट डॉट वाले भी फाइल्स दिखाएगा। ये डॉट डॉट मतलब जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो, डॉट डॉट मतलब जो
पास्ट डायरेक्टरी है या बैक बटन आप कह सकते हैं। फिर ये जो भी सारे डॉट के साथ है ना, ये सारी होती है हिडन फाइल्स, जैसे कैश की फाइल हो गई या कॉन्फ़िग फाइल हो गई। फिर ये जितनी भी दूसरी डॉट से स्टार्ट होती है वो सारी फाइल्स हो गई। तो ये सारी क्या होती है, ये सारी हिडन फाइल्स होती है जो नॉर्मल यूजर के काम की नहीं होती है या उसको दिखाने के लिए नहीं होती है। अभी इसके अंदर भी जो कलर कोडिंग होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये ब्लू कलर होता है मतलब वो एक डायरेक्टरी है, ये वाइट कलर मतलब कोई फाइल है, फिर ये ग्रीन कलर मतलब कोई एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है। अभी जैसे कि अगर हम देखें कि ये है क्या, एक्स सेशन डॉट ओल्ड, तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये एक फाइल है। अभी आप अभी आप में से कई लोग सोचेंगे कि हाइफन एल किस लिए काम आता है। तो हाइफन एल क्या करता है, जो भी हमारी फाइल्स होती है उसका जो हम कह सकते हैं बायोडेटा या फिर सोफिस्टिकेटेड टर्म्स में प्रॉपर्टीज हम बोल सकते हैं, वो हमें दिखाता है। जैसे कि अगर मुझे डेस्कटॉप का देखना है तो मैं डेस्कटॉप को चूज करूंगा। तो डेस्कटॉप का वैसे कुछ देखने लायक नहीं है क्योंकि वो एक डायरेक्टरी है, तो वो एग्जीक्यूटेबल है नहीं है वो इतना स्पेसिफिक नहीं है। बट अगर हम जनरल स्पेसिफाई करें हाइफन एल मतलब वो सारी फाइल्स के दिखाएगा। तो जो डेस्कटॉप है वो एक डायरेक्टरी है। वो हमें कैसे पता चला, तो यहाँ पे स्टार्टिंग का जो कैरेक्टर होता है वो या तो डी होता है या एल होता है या हाइफन होता है। जो डी होता है वो उसका मतलब होता है डायरेक्टरी, जो हाइफन है उसका मतलब वो एक फाइल है, वो डायरेक्टरी नहीं है। और कई बार क्या होता है जो एल भी होता है, एल मतलब क्या होता है, जो लिंक्ड फाइल होता है वो होता है। तो इसमें जो ये पहले तीन कैरेक्टर्स है आर डब्ल्यू और एक्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं जो ओनर है, फाइल डायरेक्टरी फोल्डर का जो ओनर है उसकी कितनी परमिशन है। आर मतलब होता है रीड परमिशन, डब्ल्यू मतलब होता है राइट परमिशन और एक्स मतलब एग्जीक्यूटेबल परमिशन। अभी ये जो परमिशंस होती है ये सी एच मोड कमांड से मैनिपुलेट होती है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फिर जो ये तीन ब्लॉक्स हैं उसके अंदर जो होता है वो उसके ग्रुप की परमिशंस होती है। उसके ग्रुप में क्या क्या परमिशंस है, जैसे रीड परमिशन है, राइट परमिशन नहीं है, फिर एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। और जो ये लास्ट थ्री ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स है ये रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल यूजर्स का। नॉर्मल यूजर्स के लिए ये फाइल एग्जीक्यूटेबल है नहीं है, या रीडेबल है या नहीं है। तो ये रीडेबल है, राइटेबल नहीं है, एग्जीक्यूटेबल है। उसके बाद में जो टू होता है वो मतलब फाइल की कितनी लिंक्स है, मतलब ये फाइल कहाँ पे लिंक की हुई है या इसकी कहाँ पे लिंक है वो होता है। फिर ये जो होता है ये ओनर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये फाइल तो बाय डिफॉल्ट आती है तो इसीलिए जो भी नॉर्मल यूजर होता है, जैसे अभी मैं हर्ष में लॉग्ड इन हूँ तो ये हर्ष को दिखाएगा। फिर जो ये होता है ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, मतलब किस ग्रुप को ये पॉइंट कर रहा है, जो ये परमिशंस हैं वो किस ग्रुप को पॉइंट कर रही है उसके लिए। तो वो भी हर्ष एक ग्रुप है उसके लिए। फिर ये जो होता है ये साइज होती है डायरेक्टरी की, तो इसकी जो साइज होती है वो यही रहती है, ये चेंज नहीं होती है। फिर जो है वो है कब ये बनाई गई थी, क्योंकि ये मशीन आज ही मैंने बनाई है जस्ट टू जस्ट फॉर यूट्यूब पर्पस, तो इसीलिए इसकी डेट आज दिखा रहा है। तो अगस्त 12th, और फिर किस टाइम पे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हुआ था या स्टार्ट हुआ था तो वो, और फिर डायरेक्टरी का नेम। अभी जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट नहीं है। वैसे तो हम बैश करके ये स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं बट ये अभी एग्जीक्यूटेबल नहीं दिखा रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सी एच मोड फिर प्लस एक्स। प्लस एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक काइंड ऑफ फ्लैग है। ये फ्लैग क्या करता है कि एग्जीक्यूटेबल परमिशन देता है। अभी अगर हमें परमिशंस में जाना है तो वो हमें अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि परमिशन से एक वीडियो में नहीं कैप्चर हो सकते हैं, क्योंकि यूजर ओनर के परमिशंस अलग होते हैं, ग्रुप के परमिशंस अलग से एडिट होते हैं, फिर जो पब्लिक के यूज के होते हैं वो अलग होते हैं, परमिशन में भी बहुत सारे परमिशंस होते हैं। तो उसके लिए हम और एक वीडियो रखेंगे।
और अभी हम chmod कमांड समझते हैं। तो chmod फिर +x आएगा, फिर हमें जिस फाइल का परमिशन चेंज करना है वो फाइल, फिर हम एंटर करेंगे और फिर हम वापस ये रन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एग्जीक्यूटेबल हो गई है सबके लिए, और इसका कलर कोडिंग भी चेंज होकर ग्रीन हो गया है। तो ऐसे हम इसको एग्जीक्यूटेबल कर सकते हैं। अभी अगर हमें इसको फिर से एग्जीक्यूटेबल से हटाना हो तो हम -x करके और फिर करेंगे। तो इससे जो इसका पहले वाला स्टेट था उसमें ये वापस आ जाएगी, मतलब एग्जीक्यूटेबल हट जाएगा और ये वापस से ग्रीन से वाइट हो गई है। तो ये हो गया chmod कमांड। इसके बाद में जो हम कमांड देखने वाले हैं वो है cd। cd का मतलब चेंज डायरेक्टरी होता है। तो सबसे पहले तो ये क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी का मतलब होता है कि आप किसी भी फोल्डर में स्विच कर सकते हैं, या आपको कोई भी फोल्डर में जाना है या उससे बाहर आना है तो उसके लिए। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि हम होम डायरेक्टरी में है। यहाँ पर जो टिल्ड एरो है वो मैंने आपको दिखाया था वो है। तो अगर हमें किसी और फोल्डर में जाना है, जैसे कि डेस्कटॉप पे जाना है, तो हम cd डेस्कटॉप करेंगे। उससे क्या होगा कि यहाँ पे होम डायरेक्टरी, फिर स्लैश, और फिर उसके बाद में डेस्कटॉप आ गया। तो अभी जो भी हम चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे हमें डेस्कटॉप में रिफ्लेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक डायरेक्टरी बनानी तो उसका कमांड होता है mkdir। mkdir स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी, मतलब किसी फोल्डर को बनाना, मेक फोल्डर या मेक डायरेक्टरी। तो अभी इसका जो कमांड है वो होता है mkdir, और फिर जो भी मेरा फोल्डर है वो, फॉर एग्जांपल मैंने हर्ष लिखा है, तो इसके बाद में जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हर्ष नाम का फोल्डर बन गया है। फिर जो फाइल बनाने के लिए कमांड होता है वो होता है टच। टच से फाइल बनती है, टच फॉर एग्जांपल हर्ष डॉट टी। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बना दी है हर्ष, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल बन गई है। अब हम अगला क्या देखेंगे कि वापस कैसे जाएं। तो cd स्पेस डॉट डॉट, जैसा कि मैंने आपको बोला था बैक बटन की तरह काम करता है। तो हम वापस इस जगह पे आ गए होम डायरेक्टरी में, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डेस्कटॉप है। और अगर हम पीछे और जाए तो क्या आएगा, तो यूज़र फोल्डर आएगा। तो ये मेरा यूज़र फोल्डर था जिसके अंदर अभी मैं था, हर्ष। जिस यूज़र से मैं लॉग्ड इन हूँ वो। अगर मल्टीपल यूज़र होंगे तो फिर यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स या डायरेक्टरीज आएंगी, बट अभी तो मेरा एक ही यूज़र है और वो है हर्ष, तो इसीलिए हर्ष ही आ रहा है। और अगर हम और पीछे जाएंगे तो ये आ जाएगा रूट डायरेक्टरी। अभी रूट डायरेक्टरी के अंदर जो पूरा सिस्टम होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होता है। इसके अंदर जो इसका फाइल स्ट्रक्चर होता है वो भी मैं आपको किसी और वीडियो में सिखाऊंगा। मतलब ये ईटीसी किस लिए होता है, फिर ये बूट किस लिए होता है, डेव किस लिए होता है, इन सब के भी अलग अलग काम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेव में जाता हूँ, और डेव के अंदर जाके और मैंने एलएस किया, तो यहाँ पे ये कुछ फाइल्स आई। फाइल्स में कुछ ऑरेंज कलर का है, ये ऑरेंज कलर का देखते हैं हम क्या है, ls-l। और ls-l अपन हमने जैसे ही किया तो ये कुछ C दिखा रहा है। हमने D देखा, L देखा, और यहाँ पे L भी दिखा रहा है। L क्या है कि जैसे लिंक्ड फाइल्स होते हैं। लिंक्ड फाइल्स मतलब क्या, कि जैसे अगर मैं ये लॉग को रन करूंगा या इसमें मैं जाऊंगा तो ये किसी एक और डायरेक्टरी को पॉइंट कर रहा है। वो किसको पॉइंट कर रहा है, तो जो रूट डायरेक्टरी के अंदर रन नाम की डायरेक्टरी है उसके अंदर सिस्टम डी नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर जर्नल के अंदर डेवलॉग्स के अंदर, तो ये वहां पे पॉइंट कर रहा है। और तो अब हम देखते हैं ये जो सी होता है वो किस लिए होता है। तो जो सी होता है वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये जो है वो एक कैरेक्टर स्पेशल फाइल है। जो ये ऑरेंज कलर की है वो, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है वो इनपुट आउटपुट जो हमारे डिवाइसेस है उसके साथ कम्युनिकेट करने में काम आती है। फिर अगर हम और पीछे जाए वापस रूट डायरेक्टरी में, तो अब हम चाहते हैं जो हमारा होम डायरेक्टरी है उसके अंदर, मतलब cd फिर होम, और फिर हर्ष यूजर के अंदर, और हम जहाँ पे थे वहीं पे आ गए।
तो अब जो हम नेक्स्ट कमांड देखने वाले हैं वो होगा नैनो कमांड। नैनो एक्चुअली कमांड नहीं है, बट एक टेक्स्ट एडिटिंग टूल है जो कि बहुत यूज़फुल है वाइल राइटिंग स्क्रिप्ट्स और प्रोग्राम्स। तो लेट मी जस्ट नैनो इन डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप के अंदर जाके ये दो हमारी फाइल्स है वो, और उसके अंदर जाके हमने फॉर एग्जांपल नैनो किया। नैनो के अंदर कुछ भी एक स्क्रिप्ट लिखी या कुछ भी एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, जैसे कि new.txt। तो अब ये एडिट मोड में ओपन हो जाएगा। उसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने लिखा हेलो साइबर वॉर्स फैमिली, और फिर हमने किया कमांड एक्स। यहाँ पे आप देख सकते थे ये रहा, कमांड एक्स से एग्जिट होता है यहाँ पे नीचे, और कमांड जी से हेल्प होता है, और ये दूसरे भी ऑप्शंस है। बट कमांड एक्स फिर ही हमें पूछेगा कि क्या आपको फाइल सेव करनी है, यस या नो। तो हमें फाइल सेव करनी है तो हम वाई लिखेंगे। फिर ही हमें पूछेगा कि किस नाम से सेव करनी है, न्यू डॉट टी एक्स टी में ही करनी है या और कोई नेम आपको करना है। तो हम न्यू डॉट टी एक्स टी ही रखते हैं। फिर हम क्लिक करते हैं एंटर, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फाइल बन गई है जिसके अंदर हेलो साइबर वर्स फैमिली लिखा है, और ये हुआ नैनो। फिर जो दूसरा टेक्स्ट एडिटिंग टूल होता है वो होता है वी आई। बट मोस्टली ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो बहुत सारे लोग इसे प्रेफर नहीं करते। तो ये इसका एडिट मोड स्टार्ट हो गया वी आई, फिर जो फाइल का नेम होता है वो, और इसके अंदर अगर हमें कुछ इंसर्ट करना है तो हमें आई लिखना पड़ता है। फिर आई के अंदर हमने लिखा हाई, और फिर अगर हमें सेव करना है तो इसमें कमांड एक्स या ऐसे नहीं होगा। इसमें सबसे पहले हमें एस्केप क्लिक करना पड़ेगा। एस्केप क्लिक करने से हम जो यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूटेबल एरिया है वहां पे हम आ जाएंगे। फिर उसके अंदर हम लिखेंगे :w_q, मतलब जो हमारा काम है उसको सेव करके क्विट करो। अगर हम सिर्फ क्यू लिखेंगे तो वो सिर्फ क्विट कर देगा और वो सेव नहीं होगा। और और कुछ एरर भी शायद दे सकता है ऐसा, तो वो हम इग्नोर करते हैं और :w_q करके फाइल को सेव कर देते हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें हाई लिखा हुआ आ गया है। तो ये था वी आई। अब हम जो दूसरा कमांड देखेंगे वो देखेंगे सी ए टी। सी ए टी का मतलब होता है कि जो हमारी फाइल होती है उसके अंदर का जो कंटेंट होता है वो व्यू करने के लिए होता है। हर बार हमें ऐसे फाइल खोलनी ना हो, या फिर कई बार क्या होता है हम किसी सर्वर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं जिसमें हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का परमिशन नहीं होता है या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक्सेस नहीं होता है। तो उस केस में हम कैट का यूज करते हैं स्क्रिप्ट्स या फाइल्स रीड करने के लिए। तो पहले हम देखते हैं कि हर्ष डॉट टी एक्स टी में क्या लिखा है। तो उसके अंदर हाई लिखा है जैसा कि अभी हमने लिखा था वो। फिर अगर हम न्यू डॉट टी एक्स टी में देखते हैं तो उसमें हेलो साइबर वर्स फैमिली लिखा है, और जो इसका रिवर्स होता है वो होता है टी ए सी, मतलब वो रिवर्स फाइल दिखाता है। वो एक्चुअली एक लाइन में नहीं दिखेगा। लेट मी जस्ट एडिट फाइल, और यहाँ पे मैंने लिख लिया कि माई सेल्फ और आई वार्मली वेलकम यू और थैंक यू, और फिर मैंने इसको कर दिया सेव। और फिर अगर मैं टैग करूंगा तो ये उल्टा रीड होगा, मतलब थैंक यू जो हमने थर्ड लाइन में लिखा था वो फर्स्ट लाइन में, फिर जो हमने सेकंड लाइन में लिखा था वो माई सेल्फ और आई वार्मली वेलकम यू, फिर जो साइबर हेलो साइबर वर्स फैमिली आ गया। और अगर हम कैट से देखें तो ये सीधा आ जाएगा। तो टैग इज जस्ट द रिवर्स ऑफ कैट, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। फिर जो दूसरा कमांड हम देखेंगे वो होगा pwd। pwd का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या करता है, जो अभी हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है जो कि डेस्कटॉप है, तो उसका पूरा पाथ दे देगा। मतलब रूट, रूट के अंदर होम, होम के अंदर हर्ष, हर्ष के अंदर डेस्कटॉप, उसके अंदर अभी हम वर्क कर रहे हैं। तो ये हो गया।
कई बार जो साइबर सिक्योरिटी में पेनिट्रेशन टेस्टिंग में लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन मेथड आता है। उसमें क्या होता है कि कई बार हमें नॉर्मल यूजर की परमिशंस होती है और उसके बाद में हम स्यूडो यूजर या रूट यूजर में एक्सेस करना चाहते हैं। फिर हमें अगर देखना हो कि हम एक्सेस्ड हैं या नहीं है, तो उसके लिए ये प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी काम में आ सकती है। और एक और कमांड जो काम में आ सकता है वो होता है हु एम आई। हु एम आई से क्या होता है कि जो हमारा यूजर है वो स्पेसिफाई होता है। अभी जैसे अभी तो मैं नॉर्मल यूजर में हूँ इसलिए हर्ष दिखा रहा है। और अगर इसी जगह मैं सूडो लिख लूँ तो स्यूडो में मेरे को दिखाएगा। अभी स्यूडो में मतलब रूट यूजर, सूडो का मतलब होता है रूट यूजर। तो अभी सूडो में चेंज करने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं, या तो सूडो हाइफन आई और दूसरा होता है सूडो एस यू। सूडो एस यू का मतलब होता है सूडो स्विच टू सुपर यूजर, मतलब सुपर यूजर के अंदर आप स्विच हो रहे हो। तो उसके अंदर वैसे पासवर्ड मांगता है बट अभी हमने डाला था इसीलिए नहीं मांग रहा। तो उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे रूट आ जाता है जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था पहले वो। और जो डॉलर है या जो टिल्ड था उसकी जगह पे ये पाथ आ जाता है। और इसके अंदर अगर हम हु एम आई करेंगे तो इसके अंदर आएगा रूट। अभी हर्ष नहीं आएगा क्योंकि अभी हम रूट यूजर के अंदर लॉग्ड इन है। और अगर हमें दूसरा मेथड देखना हो तो हमने लास्ट टाइम सूडो एस यू किया था, अभी सूडो हाइफन आई करके देखते हैं। तो उससे भी सेम होगा कि हम जो सुपर यूजर है उसके अंदर लॉग्ड इन हो जाएंगे और वो हम एक्सेस कर पाएंगे। और इससे भी अभी हम एग्जिट कर जाते हैं। और अभी दूसरी चीज क्या होती है कि हम कई बार क्या होता है फाइल रिमूव करनी होती है या डायरेक्टरी रिमूव करनी होती है। तो उसके लिए जो कमांड यूज होता है वो होता है आर एम, मतलब रिमूव कमांड। रिमूव फिर जो भी फाइल का नेम होता है रिमूव न्यू डॉट टी एक्स टी करते हैं। तो उससे वो जो होगा वो ट्रैश में नहीं जाएगा, ट्रैश में नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा। वेरएज अगर आप यहाँ से डिलीट करते हैं तो ये सबसे पहले तो पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, फिर आप डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगी। और अगर आप डायरेक्टली ट्रैश में मूव करोगे तो भी वो यहाँ से नहीं दिखाएगी बट वो यहाँ पे दिखाएगी। और इसमें कुछ ट्रैश का सिस्टम ही नहीं होता है लिनक्स कमांड्स में, डायरेक्टली डिलीट ही हो जाती है। अभी इसके अंदर एक और वेरिएशन है जो सबसे पहले मेरे को वो वेरिएशन दिखाने के लिए लेट मी चेंज माय वर्किंग पाथ। तो हर्ष के अंदर मैंने एक कर दिया हर्ष डॉट टी एक्स टी और मैंने कर दिया न्यू डॉट टी एक्स टी, न्यू डॉट टी एक्स टी। तो अब इससे क्या होगा कि इसके अंदर दो फाइल्स बन गई है, भले एम्प्टी फाइल्स हो बट वो फाइल्स हैं। अब हम क्या करेंगे कि हर्ष को डिलीट करने की ट्राई करेंगे। अभी कोई भी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए आर एम डी आई आर होता है, मतलब रिमूव डायरेक्टरी। और आर एम डी आई आर फिर हर्ष, तो ये फेलियर दिखाएगा क्योंकि डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। अभी जो नॉन एम्प्टी डायरेक्टरीज होती हैं उसको डिलीट करने के लिए हमें आर एम कमांड का ही यूज करना पड़ेगा, आर एम डी आई आर नहीं चलता। अगर हम एक नॉर्मल डायरेक्टरी एम्प्टी डायरेक्टरी बनाए हर्ष वन नाम की, तो वो डिलीट हो जाएगी आर एम डी आई आर हर्ष वन। तो वो नॉर्मली जस्ट डिलीट हो गई। बट अगर हमें हर्ष को डिलीट करना है या जो हर्ष डायरेक्टरी जो जिसके अंदर कुछ फाइल्स है उसको डिलीट करना है, तो उसके लिए हम लिखते हैं आर एम फिर हाइफन आर। हाइफन आर का मतलब होता है रिकर्सिव। ये एक फ्लैग होता है जो स्पेसिफाई करता है कि जो फोल्डर है उसके अंदर फाइल्स है वो भी डिलीट कर दो, उसके अंदर जो सब फोल्डर्स है उसके अंदर की भी फाइल्स डिलीट कर दो। अगर सब फोल्डर के अंदर कोई सब फोल्डर है तो उसके अंदर की भी, और वो ऐसे रिपीट करता रहेगा जब तक लास्ट नहीं आता, जब तक एंड नहीं आ जाता। तो आर एम हाइफन आर और हर्ष, तो इससे ये भी चला जाएगा। फिर जो हम दूसरा कमांड देखेंगे वो होगा एपीटी, यानी जो पैकेज मैनेजर है डीबियन बेस्ड कंप्यूटर्स का। काली इज अ डेबियन लिनक्स। तो उसके लिए जो होता है एपीटी यूज होता है पैकेज मैनेजर। तो अगर मुझे कुछ अपडेट करना है तो मुझे अपडेट या इंस्टॉल करना है
तो उसके लिए मुझे सूडो परमिशंस चाहिए रहेंगे। तो सूडो apt और फिर इंस्टॉल और एसएल। एसएल इज जस्ट नॉर्मल स्क्रिप्ट जो कि बिल्कुल काम की नहीं है, बट इट्स अ फन कमांड जो आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर ये मैं करूँगा तो इसके बाद में ये इंस्टॉल होगा। उसके बाद में एसएल करते हैं, तो ये पहले नहीं था कमांड और अब ये कमांड आ गया। तो इससे बस ये कुछ ट्रेन दिखाता है जो हमें नहीं देखनी है। और सिमिलरली अगर हमें इसको रिमूव करना है तो apt रिमूव और एसएल, और फिर ये पूछेगा कि डू यू वांट टू रिमूव, तो हमने यस कर दिया है और फिर ये रिमूव हो गया। तो अभी एसएल कुछ है ही नहीं, एसएल कमांड जैसा ही नहीं है। तो apt जो होता है वो हमें कोई भी फाइल या स्क्रिप्ट या कुछ भी इंस्टॉल करने के लिए काम आता है। ये बेसिकली एक पैकेज मैनेजर है डेबियन बेस्ड कंप्यूटर्स का। फिर जो दूसरा कमांड है वो होता है ifconfig। ifconfig से क्या होता है, जो हमारे नेटवर्क एडेप्टर्स होते हैं, जैसे अभी तो मैं वर्चुअल मशीन चला रहा हूँ तो इसीलिए उसके अंदर इथरनेट दिखा रहा है। तो मेरा जो नेटवर्क इंटरफेस होगा वो ETH0 होगा, और उसके अंदर जो मेरा आईपी एड्रेस है वो दिखाएगा, जो मेरा नेट मास्किंग है वो ब्रॉडकास्ट आईपी है वो दिखाएगा, और जो दूसरी सारी मेरी नेटवर्किंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो दिखाएगा। जो LO है, LO मतलब लोकल नेट से मैं कनेक्टेड नहीं हूँ इसीलिए वो मेरा आईपी अभी नहीं दिखा रहा है। फिर जो दूसरा कमांड हम देखेंगे वो होगा SSH। SSH का मतलब होता है सिक्योर शेल। सिक्योर शेल के क्या मतलब होता है कि अगर आप कोई फॉर एग्जांपल सर्वर से आपको इंटरेक्शन करना है तो उसके लिए आपको SSH यूज होता है, वो भी टर्मिनल से आप कर सकते हैं। जो विंडोज होता है उसके लिए आपको ओपन SSH सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट लिनक्स में SSH करके डायरेक्ट कमांड ही होता है SSH। फिर जो भी आपका यूजर नेम है सर्वर पे, मेरा यूजर नेम है हर्ष हाइफन उबंटू, जो कि मेरा एक उबंटू सर्वर पे मेरा यूजर नेम है। उसके बाद में @ फिर जो उसका आईपी एड्रेस है या फॉर एग्जांपल डोमेन नेम है, जैसे google.com हो गया तो वो डोमेन नेम हो गया। SSH फिर यूजर नेम @ फिर आईपी एड्रेस और फिर एंटर करेंगे तो ये पूछेगा कि क्या आपको सच में सर्वर से कनेक्ट करना है। क्योंकि ये पहली बार मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये मेरे को 3 ऑप्शंस देगा, यस नो या फिंगरप्रिंट। यस का मतलब कनेक्ट करना है, नो का मतलब नहीं करना। और फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारी ये SSH की है, जो कि SHA-256 एक इंक्रिप्शन मेथड है उसके अंदर एनक्रिप्टेड है, तो वो की करेक्ट है या नहीं। अगर मेरे को ये आईपी एड्रेस कंफर्म ना हो या मेरे को डाउट हो कि यही आईपी एड्रेस है या नहीं है, तो मैं ये कंपेयर कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको डायरेक्टली फिंगरप्रिंट भी दे सकता हूँ। ये फिंगरप्रिंट हमें सर्वर से मिल सकती है। तो उस केस में मैं फिंगरप्रिंट डाल के और फिर यही कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, बट क्योंकि मेरे को पता है यही है तो मैं यस टाइप करूँगा और मेरे को पासवर्ड पूछेगा ये। तो मैं अपने हर्ष हाइफन उबंटू यूजर का पासवर्ड डालूंगा और मैं यहाँ पे हो गया कनेक्टेड SSH के साथ। और ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कि वेलकम टू उबंटू, और ये मेरा सर्वर का वर्जन। फिर ये डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट सपोर्ट, ये IPv4 एड्रेस हो गया, ये डॉकर का एड्रेस हो गया। फिर ये मेमोरी यूजेज, और ये जो होता है वो स्टैटिक होता है, मतलब जिस टाइम पे हमने रिक्वेस्ट भेजी उस टाइम पे जो स्टेट था हमारे मशीन का वो हमें इंडिकेट करेगा। बट अगर हमें जो डायनेमिक है वो देखना है तो उसके लिए अलग कमांड्स होते हैं जो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। बट ये जो हो गया एक नॉर्मल SSH कनेक्शन हो गया फ्रॉम अ सर्वर। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा कि जो मेरा एक तो यूजर नेम है वो @ और ये जो मेरा सर्वर का नेम है ubuntu हाइफन सर्वर, जो मैंने सर्वर कॉन्फ़िगर करते टाइम पे सर्वर का नेम डाला है वो, तो वो आ जाएगा। अभी क्योंकि हमें कुछ इसमें काम नहीं है तो हम एग्जिट कर लेंगे और हम तो नॉर्मल यूजर में आ गए। अब कई बार क्या होता है कि हमें एक सर्वर के साथ फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करना होता है या कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है, तो उस केस में हम उसको डोमेन नेम दे दे वही ज़्यादा प्रेफरेबल होता है।
जैसे अगर मेरे को ये उबंटू सर्वर है, उसको मेरे को सिर्फ उबंटू नाम देना है, तो वो मैं दे सकता हूँ। तो sudo फिर नैनो फिर etc और फिर होस्ट। इसके अंदर जो भी हमारे सेव्ड आईपी एड्रेसेस होते हैं वो होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे सर्वर का आईपी था 192.168.0.102 और मैंने उसको नाम दे दिया उबंटू। फिर मैंने इस फाइल को कर लिया सेव। और अगर मैं SSH में सिर्फ पूरा आईपी एड्रेस डालने की जगह उबंटू डालूंगा तो वो सिमिलरली रिएक्ट करेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वही सर्वर है, क्योंकि इसमें भी वही आया था उबंटू सर्वर, जो सर्वर का नेम है वो। तो उसी के साथ हम वापस कनेक्ट हो गए और अभी हम वापस एग्जिट कर लेते हैं। और ये जो फाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है। इसके अंदर जो भी हमारे होस्ट्स होते हैं वो सेव्ड होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट कीजिए, अपने रिव्यूज शेयर कीजिए। अगली वीडियो क्या किस पे बनानी है, कैसी बनानी है, कुछ सजेशंस हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।